अमरीकी रियासत कोलोराडो के शहर बोल्डर में इसराइल के हक में रैली के दौरान फायरिंग, मुतादिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हमले के बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। बोल्डर पुलिस चीफ का बयान, दहशतगर्द हमले की तहकीकात कर रहे हैं। FBI हुकाम, किसी भी किस्म की नफरत अंगेज कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल है। गवर्नर कोलोराडो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की बोल्डर में फायरिंग की मजम्मत, हमले में मुतासरीन के साथ हैं। अमरीका में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। हमने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर्स बनाए। मुस्लिम लीग नून ने ही दिफा को मजबूत बनाया। लोग काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ काम भी होना चाहिए। हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग का किरदार है। मुल्क की हालात बेहतर हो रहे हैं, मुईशत मजबूत हो रही है। पिछले हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया था। हर चीज़ इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में एवन फील्ड पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय जारियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द आज अहम मुलाकातें करेगा। भारत जारियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगा। वफ्द में मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शरी रहमान, खुरम दस्तगीर, जलील अब्बास जिलानी और हिना रुबानी खर शामिल हैं। पाकिस्तानी वफ्द की आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल है। वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस अरकान से भी मुलाकात करेगा। वफ्द 4 जून को वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से मुलाकात करेगा। बिलावल भुट्टो 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत और खिताब करेंगे। PP-52 सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। 185 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच 78,702 वोट लेकर कामयाब। PTI के उम्मीदवार फ़ाखिर गुम्मन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने 39,684 वोटों की बढ़तरी से कामयाबी समेटी। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 47 जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच ने जीत को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और अपने मरहूम वालिद के नाम कर दिया। जीत पर हिना अरशद वड़ाइच के घर पर जश्न, कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी। जीत पर भंगड़े, शदीद नारेबाजी और आतिशबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म के नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब और हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी नवाज शरीफ की क़यादत का समर है। कामयाबी मरियम नवाज की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत का नतीजा है। मुस्लिम लीग नून से वालहाना मोहब्बत और एतमाद पर सियालकोट के आवाम के शुक्रगुजार हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर हिना अरशद वड़ाइच को मुबारकबाद। संबड़ियाल के आवाम ने जिस एतमाद का मुजाहरा किया है उस पर पूरा उतरेंगे। लीगी उम्मीदवार की कामयाबी आवाम की मुसलसल बेलोस खिदमत का नतीजा है। आवाम खिदमत करने वालों और फितना फसाद फैलाने वालों को पहचान चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बयान, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की हकदार है। इसी तरह इलेक्शन लड़ते रहे तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। अवामी खिदमत और भारत से फतह का हमारी जीत में बड़ा हाथ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कारकुनों से खिताब। तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात, RO ऑफिस के सामने एहतजाज। पोलिंग मुकम्मल होने से पहले फॉर्म 45 बना लिए गए। धांधली के नताइज हम तस्लीम नहीं करेंगे, हम क़यादत से मिलकर अगला लाहमल तरतीब देंगे। PTI उम्मीदवार फ़ाखिर नशाद गुम्बन की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। सियालकोट की सीट 8 फरवरी को भी PTI ने जीती। आज भी हमारी है, मैंडेट पर दोबारा डाका नहीं डालने देंगे। नून लीग के लोगों ने हमारे वर्कर्स पर तशद्दुद किया। जाली हुक्मरान मकबूलियत के बड़े दावे कर रहे थे। संबड़ियाल इलेक्शन ने हुकूमत की जाली मकबूलियत का पोल खोल दिया। इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों के लिए मुआशरे में कोई जगह नहीं। अवामी हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। फितनाल हिंदुस्तान की कोशिश है कि अवामी हिमायत हासिल करे। भारत बलोचिस्तान में अमन व तरक्की को निशाना बना रहा है।
भारतीय सरपरस्ती में प्रॉक्सी वार शदीद हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जरिए से खिताब। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारतीय प्रॉक्सी वार खुली जारियत में बदल चुकी। दुश्मन की अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। बलोचिस्तान में अमन नाकाबिले सौदेबाजी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलोचिस्तान से जुड़ा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जरिए से खिताब। कबायली माहिदीन का हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। सदर जरदारी की बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इकदाम की हिदायत। सदर ममलिकत से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी सूरत-ए-हाल और कर्जा अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ममलिकत को हालिया गैर मुल्की दौरों की तफसीलात से आगाह किया। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। किसी को भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दोस्त मुल्कों के दौरे बहुत कामयाब रहे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया। हमारी अफवाज की बहादुरी की वजह से कोई भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जल्जले के झटके। मुलीर, खोखरा पार, लांडी और फ्यूचर मोड़ के इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले की शिद्दत 3.2 जबकि गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज कराची गद्दाब टाउन के नज़दीक था। जल्जला पैमा मरकज। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार न बनाओ, चीनी तजियाकार विक्टर गाओ की भारत को वार्निंग। कहा कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। पानी रोकने की कोशिश को चीन इत्तेहाद की सालमियत पर हमला समझेगा। चीन दरिया के बलाई हिस्से पर है, भारत दरमियानी हिस्सा है। चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और कुदरती हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। सिंतास मुआहिदा मौजूद है। खिलाफ वर्जी आलमी क़वानीन की पामाली होगी। चीन और पाकिस्तान के दरमियान आनी दोस्ती है। पाकिस्तान के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कहीं गर्मी का कहर, कहीं बर्फबारी का सहर। मानसहरा के सियाहती मुकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। जून में जनवरी के नज़ारे। बाटाकुंडी, जलकट, बेसर और दीगर पहाड़ों पर भी सफ़ेद चादर छा गई। मौसम मज़ीद सर्द हो गया। आइंदा 24 घंटों तक मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई। बलाई इलाकों में बादलों की भी एंट्री। बालाकोट, नारायण कागान में जमकर बारिश। मरी, गलियात, रावलपिंडी में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध और बलोचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट।